भाई इंडियन क्रिकेट फैंस एकदम रेडी हो जाओ, आपको आपका नया टेस्ट कैप्टन आज या कल मिल जाएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हेलो हाय नमस्ते, मैं हूं रौनक। रणतंत्र देख रहे हैं आप। जब से रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट लिया है, क्रिकेट फैंस यही सोच सोच कर दुबले होते जा रहे हैं कि रोहित की जगह आखिर टीम इंडिया का कैप्टन बनेगा कौन। इतने सारे ऑप्शंस थे, केएल राहुल, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, बुमराह। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि श्रेयस अय्यर को भी लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा बनाकर देख लो। लेकिन आज आपका भाई आपके लिए एक नए भारतीय टेस्ट कैप्टन का नाम लेकर आ गया है। जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी तो आप कहना कि पहले रौनक भाई नहीं बोला था। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। तो दोस्तों, इंडिया के नए टेस्ट कैप्टन का नाम है प्रिंस शुभमन गिल। जी हाँ, सिलेक्टर्स ने डिसाइड कर लिया है कि शुभमन गिल को भारत का अगला टेस्ट कैप्टन बनाया जाएगा। कुछ सोर्सेस तो ये भी बता रहे हैं कि शुभमन गिल को इस बारे में बता भी दिया गया और बोला गया कि तैयार हो जाओ बंधु। बाकायदा एक मीटिंग की गई है शुभमन गिल के साथ, जहां पर उनको बता दिया गया कि आप ही हैं देश का भविष्य। ऑफिशियली ये कंफर्मेशन आपको आज या कल मिल जाएगी। कल की पॉसिबिलिटी ज्यादा है क्योंकि मुंबई में टेस्ट सीरीज के लिए टीम अनाउंस करी जाएगी और गिल को कप्तान बनाने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी जाएगी सिलेक्टर्स द्वारा। गिल को कैप्टन बनाए जाने पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताना। वैसे सोशल मीडिया के हिसाब से तो ये बुमराह को धोखा दिया गया है। ये कप्तानी असल में बुमराह को मिलनी चाहिए थी, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन आप अपना बताओ ना, आपका क्या मानना है। हैदराबाद और बेंगलुरु मैच में आज कौन जीतेगा? एक सेकेंड, ये मेरे को मत बताओ क्योंकि मेरे को बता के कोई फायदा नहीं है। प्रोबो पर जाओ क्योंकि प्रोबो का है जलवा, बाकी सारे ऐप्स हैं इसके सामने हलवा। अपनी ओपिनियन से पैसे कमाने का मौका यहीं पर है। 4 करोड़ से ज्यादा यूजर्स रोज अपनी नॉलेज और स्किल से रियल रिवॉर्ड जीत रहे हैं। याद रखना, प्रोबो एक लीगल और स्किल बेस्ड प्लेटफॉर्म है, बेटिंग ऐप नहीं है। यहां सिस्टम बड़ा सिंपल है। क्रिकेट के सवाल मिलेंगे, अपनी सोच लगाओ और हाँ या ना में आंसर देना होगा आपको। जैसे आज एक सवाल मिलेगा कि क्या हैदराबाद बेंगलुरु से आज जीतेगी, क्या किंग कोहली आज हाफ सेंचुरी लगाएंगे। मैंने तो भैया अपने सारे तिकड़म लगाकर इस ग्राउंड के जितने रिकॉर्ड्स हैं उन सारी चीजों को कैलकुलेट करके अपना जवाब दे दिया। अब आपकी बारी है। बाकी कैश ही नहीं, प्रोबो पर चल रहा है मेगा गिव अवे, आईफोन्स, बाइक्स, लग्जरी कार्स, बहुत सारा जीतने का मौका। जितना ज्यादा ट्रेड उतना ज्यादा जीतने का चांस। विड्रॉ करना है सिंपल तरीके से, यूपीआई से डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ जाएगा आपकी लिमिट के हिसाब से। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके डाउनलोड करोगे तो मिलेगा स्पेशल साइन अप बोनस भी। तो भैया क्रिकेट की सिर्फ फैन बनने से काम नहीं चलेगा, एक्सपर्ट बनो, प्रोबो खेलो और जीतो कैश एंड रिवॉर्ड्स। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फिलहाल कल के मैच की बात कर लेते हैं। बताने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि सारी टीम ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है, लेकिन टॉप 2 कौन होगा इस बात का फैसला भी नहीं हुआ है। टॉप 2 की एक कंटेंडर गुजरात कल टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने उतरी। गुजरात वालों को अपने टॉप 3 पर बहुत घमंड है, लेकिन लखनऊ वालों ने कहा कि आओ जरा आज पहले हमसे मिलो। जी हाँ, लखनऊ ने अपने टॉप 3 की पावर जब दिखाई तो गुजरात की चिरी फटी की जय हो गई। खासकर मिशेल मार्श ने तो जो परफॉर्मेंस दिया है, शास्त्रों में उसे तबाही कहा गया है। मैं तो बस यही पूछना चाहता हूं कि गोयनका जी कल मैच देखने क्यों नहीं आए थे? यही तो टाइम था उनके आने का। उनके ओपनर ने 91 की पार्टनरशिप लगा दी, मिशेल मार्श ने सेंचुरी लगाकर हिस्ट्री बना दी क्योंकि 18 साल पहले उनके भाई शॉन मार्श ने भी सेंचुरी लगाई थी। इस तरह से मार्श भाइयों की पहली जोड़ी बन गई जिन्होंने आईपीएल में सेंचुरी लगाई है। इसके अलावा निकोलस पूरन भी फॉर्म में वापस लौटे और उन्होंने भी अपनी हाफ सेंचुरी लगाई। लेकिन भाई साहब कसम से शुभमन गिल ने राशिद खान को 2 ओवर के बाद गेंदबाजी ही नहीं कराई। लोग एकदम सरप्राइज्ड हैं। ये एक सीरियस बात बोल रहा हूं मैं। अगर गिल भारतीय टेस्ट टीम के कैप्टन बनने वाले हैं तो मुश्किल सिचुएशन में कैसे कप्तानी करनी है ये बात उन्हें अभी ही सीखनी पड़ेगी। क्योंकि लखनऊ जब क्रूज कंट्रोल मोड में था तब गिल के पास कोई प्लान दिखा ही नहीं। लखनऊ के ऑलरेडी 200 पार हो चुके थे और एक शानदार टोटल के करीब बढ़ रही थी। इस टोटल को और भी बढ़िया बना दिया ऋषभ पंत ने, जिन्होंने पहली बार इस टूर्नामेंट में इस साल कंट्रोल वाली इनिंग खेली है। 2 छक्के लगाए, 6 में 16 बनाए। लखनऊ ने जीतने के लिए 236 का टारगेट दिया गुजरात को। गुजरात वाले प्लेऑफ के लिए ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके थे, इसलिए इतना लोड लिया नहीं था। लेकिन ये मैच गुजरात के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि अगर सारे मैच यहां से गुजरात जीतती तो टॉप 2 में गारंटीड पहुंच जाती। लेकिन 236 का टारगेट बड़ा होता है बॉस, गुजरात जैसी बैटिंग यूनिट के लिए भी, जिनके टॉप 3 बेहतरीन फॉर्म में रहे। लखनऊ खुद तो टॉप 4 में पहुंच नहीं पाई, लेकिन गुजरात को हराने का फॉर्मूला बाकी टीमों को दे दिया। आप पहले बैटिंग करके इतना बड़ा टारगेट लगा दो कि गुजरात पर प्रेशर आ जाए और फिर उनके बल्लेबाजों को आउट करना आसान हो जाएगा। गुजरात की तरफ से कोशिश सभी ने करी। अगर आप स्कोर बोर्ड देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि शुरुआत सभी को मिली है। इनफैक्ट कई लोग ये पूछते हैं कि गुजरात का मिडिल ऑर्डर जब एक्सपोज होगा तो कैसा परफॉर्म करेगा। मेरे हिसाब से शाहरुख खान ने बढ़िया परफॉर्म किया है। 29 में 57 बनाकर इस सीजन अपनी पहली हाफ सेंचुरी लगाई। लेकिन लखनऊ वालों ने टारगेट इतना बड़ा दिया था कि रिक्वायर्ड रन रेट कंगारू की तरह छलांग मार मार कर आगे निकलता चला गया और गुजरात वाले खाली पीछा ही कर पाए, पकड़ नहीं पाए। 33 रन से गुजरात हार गई और गुजरात के हारने से सबसे ज्यादा खुश मुंबई हुई है क्योंकि अब उनके टॉप 2 में पहुंचने के चांसेस बढ़ गए हैं। आपको क्या लगता है लखनऊ ने कल के मैच में क्या बढ़िया किया जो वो पहले नहीं कर पाए थे, और गुजरात ने क्या गलत किया जो उनको नहीं करना चाहिए था? कमेंट करके
बताना, क्या मुंबई अगर टॉप 2 में पहुंच गई तो क्या अपना छठा टाइटल गारंटीड जीतेगी? क्या शुभमन गिल को अभी भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी मिलने में जल्दबाजी की गई है? और क्या गोयनका जी के आने से कल लखनऊ की टीम प्रेशर में नहीं थी इसलिए बेहतरीन परफॉर्म कर पाई? बहुत सारे सवाल हैं, इनमें से किसी का भी जवाब अगर आप देना चाहते हो तो कमेंट करके बताओ। और जाने से पहले एक बार फिर से याद दिला दूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है प्रोबो ऐप का, उस पर क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड करो और जीतो लग्जरी कार और बहुत सारे प्राइजेस। चैनल सब्सक्राइब करके जाना। कल मिलते हैं एक और कड़क वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, जय हिंद।